अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रेडी टू सरप्राइज 150 कंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 50 कंट्रीज टू सरप्राइज। तो दोस्तों, भारत की मोदी सरकार एक बार फिर से 150 देशों की नींद उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। दोस्तों, क्या सऊदी अरब के शेख हों, क्या अमेरिका के देश हों और क्या हमारे पड़ोसी देश हों, सभी देशों को भारत के इस कदम से एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। और आज की ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने जा रही है। तो क्या है मामला, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, प्यारे देश भारत के अंदर रहने वाली जनता के लिए मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि भारत चीनी के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध और रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये दो खबरें तो बीते समय की थी। अब मौजूदा समय में द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है और आशंका जताई है कि भारत की मोदी सरकार कंसीडर कर रही है कि राइस के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा दिए जाएं, लगे हाथ। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार राइस एक्सपोर्ट पर अगर प्रतिबंध लगा देती है तो दुनिया के 150 देश, जी हां, दुनिया के 150 देशों को इसका एक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो चावल की प्रोडक्शन है भारत करता है और दुनिया के 150 देशों को चावल बेचता है। और भारत की मोदी सरकार देख रही है कि राइस एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा दिए जाएं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि भारत को आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ गई है एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने की। दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि गेहूं एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों थी भारत की सरकार को। दोस्तों, गेहूं एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध इसलिए लगाया था ताकि गेहूं की काला बाजारी ना हो। अब आप कहोगे कि गेहूं तो रशिया और यूक्रेन से आ रहा था, क्या चावल भी रशिया और यूक्रेन से आता है, इसीलिए हम प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहे हैं? जी नहीं, रशिया और यूक्रेन से चावल नहीं आता है, लेकिन इसका एक अलग ही फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर ना गेहूं की कमी है और मोदी सरकार ने इन्फ्लेशन से बचने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है। भारत के अंदर 7.79% के हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है, जो भारत के 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ब्राजील के अंदर 12% है, जो 26 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गई है। अमेरिका के अंदर 8.3% है। यूरोप के अंदर 7.5% है। ऐसे ही तुर्की के अंदर 70% है। श्रीलंका के अंदर 30% है। जर्मनी के अंदर 7.5% है। ये सारे आंकड़े हैं, मोटे मोटे आंकड़े आपको पता लगा। लेकिन दोस्तों, जो भारत के अंदर गरीब लोग हैं उन्हें दोस्तों मोदी सरकार चावल भी देती है, गेहूं भी देती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने गेहूं के बदले चावल देने का मन बनाया है और इसी के साथ पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। उस महंगाई को देखते हुए कहीं चावल की भी ब्लैक कंट्रीज ना करने लगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के अंदर गेहूं की कोई कमी नहीं है। रशिया के पास भी अच्छा गेहूं पड़ा है, यूक्रेन के पास भी पड़ा है। अगर वो गेहूं मार्केट के अंदर आ जाता है ना, तो गेहूं की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वहां से नहीं आ रहा है और दुनिया के कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, तुर्की जैसे, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, वो गेहूं की ब्लैक कर रहे हैं। यही कारण है कि चाइनीज सबसे बड़ा एक हमारा पड़ोसी है जो ब्लैक करता है चावल की। और इसी के साथ अमेरिका के अंदर, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो चावल की एक वाइन भी बनती है। अलग अलग फैक्टर हैं दोस्तों, चावल की कीमतें भारत के अंदर ना बढ़े, इसको लेकर मोदी सरकार देख रही है कि हम राइस एक्सपोर्ट पे भी कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि ओवरऑल प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत की मोदी सरकार ने पिछले साल अकेले ही $6.11 बिलियन का नॉन बासमती राइस बेच दिया था और जिससे हमारा खजाना भरने में बहुत सहयोग मिला था। लेकिन ये एक सोच रही है मोदी सरकार, अभी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहीं पर दोस्तों, भले ही हमने गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन दुनिया के देश भारत की सरकार के आगे
फ़ोन कॉल पर फ़ोन कॉल करके अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं और गेहूं की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यूएई, साउथ कोरिया, ओमान, यमन के जो शेख हैं मोदी सरकार से सीधा संपर्क कर रहे हैं और गेहूं एक्सपोर्ट पे बात कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जो साउथ कोरिया है, ओमान है, यमन है, ये सभी देशों की रिक्वेस्ट के ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है। और यूएई के जो एम्बेसडर हैं दोस्तों, भारतीय एम्बेसडर यूएई में जो हैं, उनको भी प्रोटेस्ट जाहिर किया है यूएई ने, और भारत ने उन्हें इंश्योर किया है कि शेखों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम गेहूं अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे। क्योंकि भारत का जो गेहूं है ना, तीसरे नंबर पर जाता है यूएई के अंदर। पहले पर दोस्तों है बांग्लादेश, दूसरे के अंदर है नेपाल, तीसरे पर है यूएई। और इन 3 पार्टनरों के लिए भारत ने अश्योर कराया है कि शेखों तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमें तेल दो, हम तुम्हें गेहूं देंगे, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करेंगे। और यही कारण है कि गल्फ न्यूज ने यह आर्टिकल लिखा है कि गेहूं का मसला तो मोदी सरकार ने संभाल लिया है, चीनी का मसला भी मोदी सरकार ने संभाल लिया है। अगर चावल के एक्सपोर्ट में भी कोई मसला बनता है तो क्या भारत की सरकार को 150 देशों के जो चावल का एक्सपोर्ट करते थे इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के बारे में जो हमारी सरकार सोच रही है, क्या वो सही सोच रही है या गलत सोच रही है, या हमें इसी तरीके से 150 देशों को चावल बेचते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी जनाब। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि बैन होना चाहिए आफ्टर वीट एंड शुगर? आपको लगता है राइस पे भी लगना चाहिए? देखो उन्होंने जो वजह बताई है कि जैसे ही शुरू में जब चीज़ की फसल उगती है ना, सही, और दुनिया में एक्सपोर्ट हो गई, सही है, तो उस टाइम इतनी ज़रूरत नहीं होती और इतना फील भी नहीं होता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज़ करते हैं, तो फिर जब शॉर्टेज होने लगती है फिर ज़रूरत बढ़ती है। तो उस टाइम हो सकता है कुछ देश एकदम से उसको ब्लैक करें, उसकी कीमत बढ़ा दें। अच्छा, इंडिया क्या सोच रहा है? क्या सोच? इंडिया ये सोच रहा है कि जैसे मैं किसी को कोई चीज़ देता हूँ, आपके कंट्री में एक मेरी चीज़ जा रही है, तो इस वीडियो से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहा है कि उनके नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, उनके लोगों को उसी सस्ती मिले, कहीं वो कंट्री उसे ब्लैक ना करे, उससे शराब बन रही है तो वो ना बनाए। अगर मैंने एकदम से बहुत सारा चावल दे दिया तो उसका वो मिसयूज़ ना वो इतना सोच रहे हैं यार। अच्छा, मैं एक चीज़ पता है क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको सबसे ज़्यादा फिक्र तो पहले अपने नागरिकों की है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब शॉर्टेज पड़ेगा, अब वो दूसरे देशों से फॉर सपोज डिमांड करें या मांगें या बोलें कि कुछ हमें चाहिए, ख़रीदना भी चाहे पैसे देकर ही, तो क्या पता उस वक्त वो देश बहुत ज़्यादा हाई फाई कीमतों में दे। क्योंकि देखिए वैसे ही एक अकाल पड़ा हुआ है एक तरीके से। आप देखेंगे कि जब से एक ये जो रशिया वगैरह का मामलात हुए हैं उसके बाद से वीट का, शुगर का और राइस का हम देख रहे हैं बहुत शॉर्टेज हो गया है। जिसके बाद पहले तो इंडिया ने वीट को बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट करने का कहा और करा भी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैन कर दिया, ये सोच के कि हमारे नागरिकों को, हमारी जनता को ऐसा ना हो कि मांगना पड़ जाए या ख़त्म हो जाए, शॉर्टेज हो जाए। अब उसके बाद उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये राइस वाला भी काम इसीलिए कर रहे हैं, इस पर भी बैन इसीलिए लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमें ही दूसरे देशों से मांगना पड़ जाए। अभी तो हम एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन फिर बाद में ऐसा ना हो कि हमें ज़्यादा दामों में इम्पोर्ट करना पड़े। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं वीट के एक रिप्लेसमेंट में हम राइस देंगे। जो गरीब घराने हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य रहा है कि वो गरीब घरानों के लिए एक कोटा निकालते हैं, गरीब कंट्री के लिए भी, अपने मुल्क के अंदर भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी। तो वो ये सोच रहे हैं कि अभी इस बार वीट की जगह हम राइस को मतलब दिया करेंगे या देंगे या भेजेंगे, तो ऐसे तो और भी शॉर्टेज पड़ जाएगी। तो इस वजह से मुझे शायद लग रहा है इस बैन के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन मैं एक तरफ ये भी सोच रही हूँ कि 150 कंट्रीज़, यानी कि 150 कंट्रीज़ में इनका जब प्राइस जाता है, और वो भी इतने बड़े बड़े कंट्रीज़, यूएई की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है, और फिर वहाँ से बिल्कुल अगर बैन कर देता है इंडिया, तो फिर क्या होगा, उनका क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और सोचें आप कि वीट हो गया, शुगर हो गई, राइस हो गया, इन चीज़ों पर वीडियो बन रही हैं, इन चीज़ों की शॉर्टेजेस की बात हो रही है, इन चीज़ों की दुनिया को ज़रूरत है। तो इससे मुराद ये है कि आने वाला वक्त असल में हुआ क्या है, मसला क्या हुआ है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में मसला हुआ है कि पूरी दुनिया ने तरक्की को, टेक्नोलॉजी को तरक्की समझा। सही है। देखिए टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन इंसान तो टेक्नोलॉजी नहीं खाएगा ना, प्लास्टिक तो नहीं खाएगा, मोबाइल तो नहीं खाएगा। आप जितनी टेक्नोलॉजी कर लो उससे होती है एग्रीकल्चर अपनी जगह, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उससे होती है अर्निंग। फिर उस अर्निंग से इंसान फूड ख़रीदता है, चीज़ें ख़रीदता है। लेकिन सारे ही देश अगर जैसे सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर है वो
कुछ देशों में ये जहाँ की ज़मीन उस काबिल होती है, कहीं पे पत्ती ज़्यादा उगती है, कहीं पे चावल ज़्यादा उगते हैं, कहीं पे गंदम, कहीं पे फ्रूट वगैरह जो भी है। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया में अलग अलग खुसूसियात होती है ज़मीन की। तो उन देशों को जो इसी काम के लिए अल्लाह पाक ने बनाए, यानी कि उनकी इत्तेफाक से, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ उनको तो उस चीज़ पे फोकस करना था सबसे पहले। जैसे बहुत बड़ी गलती की श्रीलंका ने, श्रीलंका एग्रीकल्चर था, अब उनके पास चीज़ें नहीं है, अपने एग्रीकल्चर नहीं हुआ, ऊपर नहीं उठ रहा, तो वो फ़र्क आया थोड़ा सा ही सही। श्रीलंका बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को नहीं देता होगा, लेकिन थोड़ा सा ही सही, किसी न किसी हद तक इस दुनिया के, आप इस दुनिया को एक घर की तरह तस्वुर कर लें, उस घर के चंद इलाकों से जो चीज़ उगती है उसको बढ़ना चाहिए था ना। अच्छा, फिर वो वाली बात है कि आने वाली नस्लें भी एग्रीकल्चर से दूर होती हैं, वो तो बाहर जाके पढ़ती हैं, इंजीनियरिंग करती हैं, डॉक्टरी करती है, तो किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा, किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा, वो समझ रहा है खेती बाड़ी जो है वो गरीबों का पेशा है, तो वो कोई और पेशा ढूंढ रहा है। तो आने वाले वक्त में बहुत अभी नहीं, अभी से अगर इस टॉपिक पे वीडियो बन रही है तो इसका मतलब है शायद वो वक्त दूर नहीं है, करीब ही है, कि चीज़ों की किल्लत दुनिया में ओवरऑल शुरू हो जाए। तो बहुत बेहतर है कि जो देश एग्रीकल्चर पे हैं उसको बढ़ाएं, मैं समझता हूँ। अच्छा, अफगानिस्तान को जिस तरीके से वेट दिया था इंडिया ने, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके बुरे वक्त में जिस तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने एज अ गिफ्ट भेजा था, कई सारा मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जैसे जिस तरीके से दिया गया था, जितनी अफेक्शन के साथ, जितने प्यार के साथ, जितने सम्मान के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 150 कंट्रीज़ की बात हो रही है, अगर फॉर सपोज इंडिया बैन लगाता भी है तो पूरे तरीके से नहीं लगाएगा, ख्याल रखेगा, स्टेप बाय स्टेप, थोड़े पैमाने पे भेजेगा, थोड़ा करेगा, भले थोड़ा रोक कर करे, लेकिन हो सकता है बैन पूरा नहीं लगाएगा। मुझे इस चीज़ का तो बिल्कुल 100% पता है। और दूसरा ये है कि ख्याल करेगा, मतलब केयर करते हुए, जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि हम शेखों को बोल रहे हैं, मोदी जी की तरफ से भीड़ के हवाले से शेखों को बोला गया है कि आप टेंशन ना लो, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, हम आपको किल्लत या कमी नहीं होने देंगे, आप हमें तेल देते रहो, हम आपको भीड़ देते रहेंगे। तो इसी तरह मुझे लग रहा है दूसरे कंट्रीज भी जो डिमांड करेंगे तो इंडिया रद्द नहीं करेगा, समझेगा उनकी प्रॉब्लम। लेटेस्ट वीडियो है, और ये वीडियो और इस वीडियो का नतीजा ये निकलता है कि वाकई ही दुनिया में इससे पहले किल्लत हो, अभी से ही एग्रीकल्चर के जो कंट्रीज़ हैं वो इस पे फोकस करें। अच्छा, 150 कंट्रीज से एक और बात कहना चाहूँगी कि इंडिया ही मरकज़ बन चुका है, मतलब अगर इंडिया एक चावल भी रोके तो 150 कंट्री मोहताज, बहुत बड़ी बात है। दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।